सो टुडे आई वांट कि हम एक बहुत ही कैंडिड कॉन्वर्सेशन करें, कोई ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, एक नेचुरल रॉ कॉन्वर्सेशन अबाउट लव। क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि लव एक ऐसी चीज़ है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 14-15 years of age till 80-90, yeah, till our last breath it affects us. Love has no foundations of age, gender, caste, anything, ethnicity, कुछ भी लव को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार है तो है। तो साक्षी, जब प्यार होता है ना, तो प्यार इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशंस इन दिस वर्ल्ड। पर फिर प्यार के बाद तकरार भी होती है, मैक्सिमम केसेस में होती है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे वो प्यार इतना स्मूथ और ब्यूटीफुल वे में चलता रहे। जिनका चल रहा है, दे आर रियली वन ऑफ द वेरी लकी पीपल ऑन द ग्लोब, जिनके साथ ऐसा होता है कि उनका प्यार सालों सालों तक वैसा ही रहता है और उतना ही इंटेंस और डीप वे में चलता है। बट अक्सर देखा जाता है कि जब हम प्यार करते हैं तो बहुत बार वो ब्रेकअप के सिचुएशन पे आती है, व्हेन वी ब्रेकअप। और आज तक आप कितने ही वीडियोस देख लो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट मूविंग ऑन, कि ब्रेकअप हो गया, अब मूव ऑन कर रहे हैं, कैसे मूव ऑन करें, कैसे खुद को स्ट्रांग रखें, वगैरह वगैरह। कोई ये बात नहीं करता कि यार वो ब्रेकअप हुआ क्यों, वो रीजंस क्या थे ब्रेकअप के। क्योंकि ना जो इंसान पीछे छूट जाता है ना, देखो ब्रेकअप में मेरे को ऐसा लगता है दो लोग होते हैं। एक वो होता है जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता है, चीज़ों को छोड़ देता है, ज़िंदगी में आगे निकल जाता है, अलग कर लेता है खुद को, ब्रेकअप कर लेता है। और दूसरा वो इंसान होता है जो पीछे छूट जाता है, जो नहीं चाहता वो ब्रेकअप हो, जो नहीं चाहता कि हम अलग हो, जो नहीं चाहता कि रिश्ता टूटे, इतने सालों का हमारा जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, वो टूटे। तो जो इंसान पीछे छूट जाता है ना, वो ये सवाल पूछता रहता है कि आखिर ये हुआ क्यों, आखिर हम अलग हुए क्यों, क्या रीज़न था। मुझे नहीं लगता कोई भी रीज़न कभी भी, लाइक मैक्सिमम ऑफ द रीजंस जस्टिफाइड होते हैं रिश्ता तोड़ने के। हाँ, कुछ रीजंस कभी कभी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिनके अंदर वो रिश्ता नहीं चल सकता उससे आगे। पर ज़्यादातर बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे पेनफुल रीजंस होते हैं ब्रेकअप के, जो एक इंसान को एटलीस्ट शैटर करके छोड़ देते हैं। तो साक्षी, अलग अलग रीजंस हैं ब्रेकअप के। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, अगर हम सबसे पहले रीज़न की बात करें, दैट इज़ चीटिंग। आई फील चीटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल रीजंस ऑफ ब्रेकिंग अप विद समवन। जब एक इंसान को पता चले कि जिससे वो इतना प्यार करता है, जिसके साथ उसने इतना वक्त बिताया है, जिसको उसने अपना सब कुछ दिया, इतने एफर्ट्स दिए हैं, वो सामने वाला इंसान किसी और के साथ है यार, उसने उसको छोड़ दिया है। हाउ कैन पीपल चीट, वाई पीपल चीट, कैसे कर लेते हैं लोग? नमित, पता है क्या है कि अगर हम लोग एक सर्वे के हिसाब से चलें, अगर हम यूएस की बात करें तो यूएसए के अंदर ना फोरमोस्ट रीज़न जो है ब्रेकअप का, वो चीटिंग ही है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी तक वो फोरमोस्ट रीज़न नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से हमारी जो जनरेशन आगे बढ़ रही है, आज अगर मैं कैलकुलेट करूं और जितने जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो सारी चीज़ें मैं देखूं, तो कहीं ना कहीं चीटिंग हमारे इंडिया के अंदर भी वो फोरमोस्ट रीज़न बनता जा रहा है। अनडाउटेडली लोग आपस में मिलते हैं और फिर उसके बाद वो कुछ समय के बाद अलग हो जाते हैं। कहीं ना कहीं रीज़न इसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो ये है कि आपको सामने वाले की कदर नहीं है। अगर आपको सामने वाले की कदर होती तो आप सर से एड़ी तक का जोर लगाते कि वो मेरे पास रहे, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे वो मेरे पास रहे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो मैं ठीक कर लूँगा, कोई भी दिक्कत हो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी, सब कुछ। लेकिन जब आपके मन में वो प्रायोरिटी लेवल नहीं है ना सामने वाले को लेके, तो कहीं ना कहीं आप इधर उधर मुंह मारते ही रहते हो। एक वो होती ना कि बेहतर की तलाश, जिस दिन आपको वो चीज़ पता चल जाएगी ना कि नहीं यार यही बेहतर है, इससे ऊपर कोई है नहीं, तो आप वहीं पे रुक जाओगे, उसी इंसान पे रुक जाओगे। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है ना कि नहीं यार आई वांट टू एक्सप्लोर, और देखता हूँ, और इससे भी बात करके देखता हूँ, उससे भी बात करके देखता हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, थोड़ा सा और आगे जानता हूँ, मैं एक पे क्यों स्टक होके रहूँ, शायद मुझे इससे कोई बेहतर इंसान मिल जाए। तो जहाँ पे भी आपके मन में ऐसे सवाल आ जाते हैं ना, तो ये चीज़ 100% कन्फर्म है कि आप आगे जाके रिश्ता ख़राब करोगे ही करोगे, आप चीटिंग करोगे ही करोगे अपने पार्टनर के साथ। एंड ऐसा देखा जाता है कि यार मतलब 3 साल 4 साल का रिलेशनशिप था, मतलब बहुत लंबा वक्त होता है 3-4 साल एक इंसान के साथ बिताना। आप
4 दिन किसी के साथ रहते हो ना, आप इतना डीपली कनेक्ट हो जाते हो, आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं। आप किसी नए लोगों के साथ ही ट्रिप पे जाते हो ना 1 हफ्ते की, तो जब वापसी आ रहे होते हो ना, तो ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है अंदर। यू आर फीलिंग दैट सैडनेस कि यार इनके साथ मैंने 1 हफ्ता बिताया है, हमने इतना वक्त स्पेंड किया, बातें करी, इंजॉय किया, घूमे फिरे, नाउ एवरीवन इज गेटिंग पार्टेड अवे एंड एवरीवन विल बी गोइंग। तो बड़ा बुरा सा लगता है उन लोगों के साथ जिनसे आप सिर्फ 1 हफ्ते जिनके साथ थे। वो इंसान जिसके साथ आप सालों से थे, 2 साल 3 साल, उसको छोड़कर आप किसी और के क्लोज कैसे हो सकते हो? मतलब हाउ कैन दिस पॉसिबली हैपन? वो इंसान जिससे आप कहते हो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई एवरीथिंग, हाउ कैन यू चीट? पता है बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है इस चीज़ को लेके कि आप इस तरीके से सोचो। अच्छा, आपने देखा है बहुत ही रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनका बॉन्ड आपस में बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे अगर हम लोग उनकी बात करें, रितेश देशमुख और ये जेनेलिया, आज भी वन ऑफ द परफेक्ट कपल है आई बॉलीवुड लव के। दैट कपल, मुझे आई खुद को लव बहुत दैट पसंद है। कपल। मतलब द वे दे हैव मैनेज देयर मैरिज ना, मतलब मेरे को नहीं दिखता। इवन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सेलिब्रिटी कपल, अ कपल जिन यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ ने बॉलीवुड में सर्व किया हुआ है, मूवीज में सर्व किया हुआ है, हर चीज़ करी हुई है। दे बोथ आर डूइंग ग्रेट इन देयर करियर, बट द वे दे हैव, यू नो, द वे दे हैव पेरेंटेड देयर चिल्ड्रन, जैसी उनकी अपब्रिंगिंग है, जैसे उनके बच्चों की अपब्रिंगिंग है, एंड जैसा उनका एज अ हस्बैंड एंड वाइफ बॉन्ड है, दैट इज सो अमेजिंग एंड सो रेयर टू फाइंड। एग्जैक्टली बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और पता है उनके रिलेशनशिप के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उनको पता है कि ये सबसे बेहतर है और इसके अलावा कोई और मैटर नहीं करता। भीड़ के अंदर वो एक इंसान आपको दिखे ना और आपकी नज़र बस उसी पे टिक जाए और बाकी इधर उधर देखने का मन नहीं करे, तो आप समझ जाओ कि ये वो एक ही इंसान है मेरे लिए जिस पे मेरा दिल अटका हुआ है और उसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन जब आपके सामने ना वो पूरी भीड़ दिख रही है, वो भी दिख रही है, इसके पास वाली भी दिख रही है, उसके ये वाली पास वाली भी दिख रही है, तो ऐसे केस के साथ आप कैसे एक इंसान के ऊपर टिकोगे? तो वहां पे आप चीटिंग करोगे। दूसरा, जब एक वो चीज़ होती है ना, दूसरा कई लोगों में ये चीज़ भी होती है कि यार एक वो ना चस्का सा होता है कि यार ठीक है यार कर लेते हैं, हमारी तो इमेज ही ऐसी है, या हम तो हैं ही वो कैसनोवा टाइप के पर्सनालिटी के, थोड़ा सा इधर भी मुंह मार ले, थोड़ा सा उधर भी मुंह मार लेते हैं। तो ऐसे इंसान से भी आप एक मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लॉयल बन के रहे।